हाय फ्रेंड्स, जैसे फेडरेशन ने अभी स्ट्राइक का कॉल किया है। दिलीप जी आए हैं आपको कुछ बातें करने। हम ये स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? जैसे पहले हमने इंडिपेंडेंट स्ट्राइक किया था, फेडरेशन में 2 बार स्ट्राइक किया था, लेकिन प्रोड्यूसर ने कुछ लिखित रूप से दिया था, उसमें अमल नहीं हो रहा है, उसके लिए आए हुए हैं। हमारी नॉन फिक्शन की ये प्रॉब्लम है कि कोई एडिटर अगर देता है चैनल पैसा पर, लेकिन बीच में पोस्ट है, मतलब एजेंट है। अगर मेरा एडिटर अगर 1-1.5 लाख रुपए लेता है तो उसको बोलता है कि 70,000 में काम कर। अगर वो काम नहीं करता है तो दूसरे एडिटर से काम करते हैं। जैसे डिमांड होता है 10 एडिटर का, उसमें 5 एडिटर रहता है, 7 एडिटर रहते हैं, बाकी इन लोगों से काम किया है। 8 घंटे का अलावा 16-16 घंटा इनसे काम किया जाता है। ना खाने का प्रॉपर है, खाना बराबर नहीं होता। 4 दिन खाना बराबर आता है तो 5वें-6वें दिन खाना ही नहीं बराबर होता है। और इनका ये पेमेंट का भी इशू है। जरा आप प्लीज बात कर लीजिए उनसे, क्योंकि देखिए, आपकी समस्या जो है वो सेम समस्या है जो साउंड की। साउंड और एडिटर एक जगह काम करते हैं और लिखित सबके साथ होती है। मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम डी एन तिवारी है। बड़े यंग लोग आ गए हैं, इसलिए थोड़ा लोगों से बच्चे आप लोग से कम रहा है। दिक्कतें यह है कि 8 घंटे से ऊपर आपको काम नहीं करना है। शिफ्ट चेंज होनी चाहिए, काम होता है नहीं होता है। प्रोड्यूसर का काम होता है 11th आवर्स में लाकर आपको रख देता है, अब एडिट करके आपको देना है, टेलीकास्ट होना है। आप चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाए उसी रूप में 24 घंटा के 48 घंटे तक मैंने देखा है कि एक एडिटर काम कर रहे हैं। मेंटली कई आदमी को, अभी आप यंग हैं आपको नहीं पता चलता है, मगर जब आप मेरी एज में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने आवर्स जो आपने जिंदगी की बिता दी है, न आप परिवार को दे पाते हैं न खुद को दे पाते हैं, नहीं आप अपने काम के साथ जस्टिस कर पाते हैं। इतना जागने के बाद आप कितना आप कर सकते हैं? उस जागने का भी मतलब ये है कि आपको प्रॉपर पेमेंट नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं है, नहीं आपके यहाँ तो प्राइवेट पेमेंट की अच्छी सुविधा है, मगर बाकी जगह जो आपके मेंबर आपके भाई काम कर रहे हैं, इतनी दिक्कत है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना छोटा सा रूम है, उसी में वो सो भी जाता है, उसी में वो काम करता है। तो मैं आप सबको जागरूक करने आया हूँ कि अपने अधिकार को खुद ही मांगना पड़ेगा, आपको कोई देगा नहीं। अब टाइम आ गया है, हमारे सारे एसोसिएशन 22 एसोसिएशन इकट्ठा हुए हैं। हमारी जो समस्या है वो आपकी समस्या है। हम सारे लोग एक आदमी पर फोकस नहीं कर रहे। अभी हमको हर किसी के बारे में सोचना पड़ रहा है जो एयर कंडीशन में बैठ करके भी दुखी है, जो अपने को रोज मार रहा है। उसे जिंदा करने के लिए फेडरेशन बनी है, क्योंकि आप हमारे मेंबर हो और हमारी ड्यूटी बनती है कि यदि हम आकर के आप तक नहीं पहुंचते हैं, आपसे नहीं मिलते हैं, तो ये हमारा अपराध है हमारे लिए। हमें उस कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आपके साथ प्रॉपर आपकी पेमेंट जो तय की गई है, जो आपके एसोसिएशन से, देखिए अपना जो एडिटर है उसको तो मिल जाता है, मगर असिस्टेंट को नहीं मिलता है। असिस्टेंट को कन्वेंस नहीं मिलता है, असिस्टेंट की सारी प्रॉब्लम होती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी ले लेता है, आपको दबाकर जो पेमेंट मिल रहा है आप चुपचाप लेते जाते हैं, बर्दाश्त करते हैं। उस चीज से भी आपको बाहर निकलना। आपकी लड़ाई आपस में नहीं है, आपकी लड़ाई प्रोड्यूसर से है, अपने अधिकार के लिए। हम सारे लोग मिल करके आपके साथ आए हैं। हम काम नहीं होने देंगे यदि आपके साथ न्याय नहीं होता है। जिन जिन शर्तों को लिख करके इनको दिया गया है, इन्होंने हमसे डिमांड की है, जब तक आप लोग फुलफिल नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, शूटिंग उनकी रहेगी, एडिटिंग उनकी रहेगी, हर काम बंद रहेगा, साइड हो जाइए और ये चलता रहेगा। बाकी चीजें जो है, दिलीप बिटवा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, शायद आप लोगों से कम मुलाकात होगी, मगर ये हमारे बुनियाद हैं जिनकी वजह से हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हर आदमी भी जाग गया है, हर आदमी को फिक्र हो गई है कि उसके अधिकार के साथ उसके साथ न्याय हो, उसका जस्टिफिकेशन हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ हैं ना। जी, हमारे बेहतरी के लिए जो भी होगा, हमारे बेहतरी के लिए जो भी आप लोग मेन डिमांड रिमोनरेशन का और फैमिली पेमेंट का सबसे फर्स्ट विभूति जी उनको बोल आप अपनी राय आप लोग बताएं। हमारी राय यही है कि जो हमारे बेहतरी के लिए हो, वो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। नहीं, आपकी बेहतरी के लिए हमने सोचा है कि एग्रीमेंट कंपलसरी होना चाहिए ईच एंड एवरी पर्सन का। मैं जनरल सेक्रेटरी राम के प्रसाद, एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर से बात कर रहा हूँ कि व्यापक बात कर रहा हूँ।
आपका किसी का कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी का शायद होता होगा, लेकिन असिस्टेंट एसोसिएट का एग्रीमेंट नहीं होता है। उनको क्या पेमेंट मिलना है क्या नहीं मिलना है बाद में वो सब ये हो जाता है। तो एग्रीमेंट मैंडेटरी किया हमने। 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए। लोग 16 घंटा 18 घंटा यहाँ तक एक हफ्ता भी घर से आते हैं, अपना कपड़ा लेकर के यही सो जाते हैं, यही रहते हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या है, पैसा प्रोडक्शन हाउस भी पेमेंट करता है, चैनल से भी आता है, लेकिन हमारे एक आदमी को मिलता है जो बीच में लोग रहते हैं। वो आपको पूरा पैसा नहीं देते मेन एडिटर को। मेन एडिटर भी जहाँ पर 2 आदमी की जरूरत है, एक आदमी रहता है, इसके लिए उनको पीसना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है। खाना क्या मिलता है आपको सबको मालूम है। आपको यहाँ टिफिन जो आती है, टिफिन मैंने देखा है स्टूडियो में, टिफिन आती है लोग खोलने से डर जाते हैं कि डेली एक ही चीज खाते 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 परेशान हो जाते। बाहर जाके बड़ा पाव खाना पसंद करते हैं, लेकिन टिफिन खोलना पसंद नहीं करते हो आप। हमने 2-4 एडिटर को देखा है जिनको पैरालिसिस हो गया, काम करते करते मर भी गए, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल में, लीलावती हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए, कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमने पूरा उसके लिए बोला 20 लाख का हर एक एडिटर असिस्टेंट जो भी हो सबका इंश्योरेंस होना जरूरी है, उसका फैमिली कवर होना चाहिए। ये सारी डिमांड्स रखी है। पेमेंट 90 डेज में जो मिलता है, 90 डेज में कहाँ मिलता है, 120 दिन 6 महीना हो जाता है, कोई बताएंगे, समझे ना। हाँ, तो हमारे डिमांड टाइम पे नहीं कुछ लोग भाई आपको नॉन फिक्शन का मैं टाइम बता पे रहा मिलता है, हूँ, कोई इशू नहीं है। आप सबको मालूम है, ये सब इशू सब मालूम है आपको। नॉन फिक्शन में प्रॉब्लम है कि एजेंट है, एजेंट ही पैसा खा जाता है नॉन फिक्शन में। और जैसे कि मेरा एडिटर 1.5 लाख लेता है, उसको बोलते हैं तेरे को 70,000 में करना होगा। अगर वो 70,000 में नहीं करता तो दूसरे को ढूंढते हैं। मतलब जहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं वहाँ 5 लोग से ही काम चलाते, बाकी पैसा हमारे डिमांड सब इसमें से जो पोस्ट वाले हैं उनको ही बाहर करना है हम लोगों को। मेन वही है। अगर चैनल या प्रोड्यूसर से अगर डायरेक्ट मेरे एडिटर की एग्रीमेंट होती है ना, बीच में कोई फासला ही नहीं रहना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। बराबर चिंटू? क्या नॉन फिक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली एक प्रॉब्लम है, खाली कॉन्ट्रैक्ट का। और खाना पीना यहाँ सब सही आ रहा है, खाली कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। नॉन फिक्शन में खाली वही प्रॉब्लम है, डिमांड हमारा मैंडेटरी है, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मैंडेटरी। कुछ प्रॉब्लम नहीं। कॉन्ट्रैक्ट भी जो चैनल का जो शो चल रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बीच में पोस्ट वाला बोलता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना दो, मैंने चैनल से किया, तो वो नहीं होगा। डायरेक्ट चैनल से कॉन्ट्रैक्ट होगा। हमारी डिमांड भी वही है, बराबर ना? हाँ सर, पर वो कैसे अप्रोच करोगे आप उधर? वो हमारी तरफ से अप्रोच करेंगे, हमारी फेडरेशन बोलेगी वहाँ पे जो बोलना है वो हम हमारे एमओयू में जो साइन करेंगे उसमें ही लिख के ले लेंगे ये चीजें कि ये होना चाहिए हमको। आप रिलेटिव वाला का 30 डेज में शायद पेमेंट हो जाता होगा, लेकिन फिक्सन वालों का 90 डेज 120 डेज होता है। सर वहाँ मैं उस दिन बात हुई थी, वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का ही प्रॉब्लम है। हाँ, तो उनका भी हम लोग 30 डेज के अंदर जितने लोग रखने चाहिए है नहीं, और जितने होने चाहिए बस। अभी दिलीप जी आपको कुछ नरेशन देंगे। दिलीप जी थोड़ा एक सेकंड सर बोलिए, आप लोगों का क्लियर क्या है। पहले सर जो आप लोग को 1-1 लाख 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 70,000 80,000 का हो गया, इसके पीछे रीजन क्या है सर? आप लोग बेटर जानते होंगे, आप लोग रिलेटिव वाले हैं, तो थोड़ा आप लोग अपना व्यू दीजिए सर। आज कम हुआ नहीं हुआ, पेमेंट कम हुआ है सर, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। लोगों का कम हुआ है। पिछला टाइम में जो मिलता था, क्या है, पहला जो मिलता था 1-1 1.5 लाख, अभी 70-80 में ही पैसा दे रहे हैं आपको। तो 1.5 लाख तो मिला ही नहीं। 1.5 लाख तो कभी नहीं मिला। मिला जिनका 1.5 लाख हो जाएगा ना उनको नौकरी पे रखेंगे। रखेंगे नहीं। अगर मैंने 1.5 लाख मांग लिया ना तो मुझे कभी बुलाएंगे। हाँ, लेकिन ये लोग पोस्ट और वाले आपने मेरे भी एडिटर कोई का पैसा उतना ही लेते हैं आप वहाँ से। कभी अगर हस्तक्षेप लेते हैं ना, पोस्ट वाले आपके नाम पे लेते हैं ना पैसे। आपका भी हस्तक्षेप रहेगा। मुझे आपने अगर 1.5 लाख दिलवा दिया ना तो मैं शायद अगले साल से मतलब अगले सोच लेकिन आपके नाम पे लिया जाता है, पोस्ट वाले लेते हैं, वो पैसे आपको मिलने चाहिए। वो बिचौलिया क्यों ले रहा है? आपको अगर मैं आपको बोल भी दूं कि सर मुझे नहीं वो पेमेंट मिल रहा है, शायद एक बार आप लोग मेरी हेल्प कर दो, अगली बार तो मुझे कंसिडर ही नहीं करेंगे और ये भी बोल देंगे कि इसीलिए नहीं है। इसलिए उनको निकालना चाहते हैं ना, इसीलिए उनको निकालना चाहते हैं और डायरेक्ट आपको लेना चाहते हैं। बीच वाला नहीं रहेगा, वो पैसा आपको निकलना मिलेगा। चाहिए। कैसे अगर किसी का सैलरी आप लोगों ने मतलब सीनियर का 1.5 लाख रखते हो तो उसको कैसे मतलब जैसे मेरा क्या लेके आएंगे? एंडेमोस जो कंपनी है वो डायरेक्ट एडिटर्स को हायर करती है, बीच में कोई नहीं रहता है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आप लोग बोलेंगे डायरेक्ट एडिटर्स को हायर करना चाहिए प्रोडक्शन हाउस,
या बीच में कोई पोस्ट वाला ही होना चाहिए जो हायर करे आपको? नहीं, हम लोगों को हायर कोई भी करे, हम लोग को अपना पैसा मिलना पैसा चाहिए। प्रॉपर पैसा मिलना चाहिए ना। देखो नहीं नहीं, जो हायर करेगा बीच में, अगर मैं हायर करता हूँ बिचौलिया बन करके, तो मैं अपना तो कमीशन खाएंगे ना। आपको पैसा कम मिलेगा। नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ, उसका हाँ। सोल्यूशन निकालना आप लोग वही निकालने के लिए इसके लिए ये एक स्ट्राइक कॉल की है 15 अगस्त से। 15 अगस्त से जब तक प्रोड्यूसर हमारी सारी मांगे नहीं पूरी करता है तब तक इंडेफिनिट स्ट्राइक है। एक बात और याद रखिए, अगर 15 के पहले प्रोड्यूसर से सेटलमेंट हो भी जाता है तो भी 15, 16, 17 3 दिन कंपलसरी बंद रखना। तो आपका काम यूनिटी दिखाना। हमारे फेडरेशन 15 भाई। मैं क्या बोलूं, आप लोगों ने इतना कुछ बोला है, मुझे लगता नहीं है कि बोलने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सब समझदार लोग हैं इधर। हालांकि जो फील्ड में है और आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हर आदमी जो है प्रोड्यूसर से लोगों से दबा हुआ मुझे अभी भी दिख रहा है कि नहीं यार, अगर हम कुछ बोलेंगे तो दूसरे और मुझे नहीं रखेंगे। नहीं रखने की प्रॉब्लम से ज्यादा यह है कि नाम खराब करके निकाल देंगे कि भैया इनका काम सही नहीं है। सर ऐसा है कि फिर हम लोग तब तक करते रहे। स्ट्राइक में ये भी एक तय हुआ है कि अगर आपने स्ट्राइक में सपोर्ट किया और कहीं गलती से उन्होंने आपको निकाल दिया तो सारे एडिटिंग स्टूडियो से सब लोग बाहर आ जाएंगे जब तक कि उसको रिस्टोर नहीं किया। इसलिए जरा भी दिमाग में डर मत रखना कि भैया हमको निकाल देंगे तो हमको ये करेंगे, तो अगर वो निकाल देंगे तो फिल्म में शूटिंग ही बंद हो जाएगी। उस प्रोड्यूसर की शूटिंग में कोई काम नहीं करेगा अगर उसका एडिटर नहीं करेगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस बार लड़ाई तो करारी है और हम लोगों ने पूरा उठा दिया है कि भैया इस बार तो स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं होगी तो नहीं। एक बार तो दिखा दे इनको वर्कर की ताकत क्या है, ताकि आने वाले 20 साल तक इनके दिमाग में रहे कि अगर वर्कर एकजुट हो गए तो ये कुछ भी कर सकते। और हमारी कोई बड़ी डिमांड ही नहीं है, हमारी जो ये दे रहे हो हम तक पहुंचना चाहिए। जो फैसिलिटीज है वो पहुंचनी चाहिए। हम लोग कोई ऐसा इनसे ताजमहल या इंडिया गेट नहीं मांग रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भैया जो हमारी डिमांड है, जो आप दे रहे हो वो हम तक पहुंचे। वो पहुंच नहीं रहे, बिचौलिए खा जा रहे हैं। जो एक चैनल पैसा दे रही है उसके बाद प्रोड्यूसर कट डाउन करता है। ये जो सारी सिस्टम है, एडिटिंग स्टूडियो हाइजीन होना चाहिए। मैं सुना है आप ठीक है, चलो नॉन फिक्शन में तो इतना अच्छा है, बाकी तो लोग टॉयलेट में स्टूडियोज बना के बैठे हुए हैं, चूहे दौड़ रहे हैं। देखा हुआ है, देखा ही होगा। हाँ, अब ऐसे स्टूडियो में मेरा एडिटर कैसे काम करेगा? लेकिन फिर जब प्रोड्यूसर से बोले तो बोले यार चैनल बजट नहीं देते। बजट है, अगर नहीं है तो काम तो बंद होगा सर। और इस बार यही दिखाना कि सर जब तक ये चीजें सारी प्रॉपर नहीं होगी हम लोग जो है चक्का जाम अभी नहीं कर पाए हम, तो हम कभी जिंदगी में सर नहीं होगा। आप लोग साथ दीजिए। आप चाहते हो ना कि अच्छा खाना प्रोवाइड होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, अच्छा इंश्योरेंस पेमेंट, हमारे पेमेंट टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए। आपको मिल रहा होगा लेकिन आपके भाई को नहीं मिल रहा। आप 8 घंटे में चले जाते होंगे लेकिन आपका भाई नहीं जाएगा। हम सबको एक होके इसके लिए कुछ करना पड़ेगा और ये समय आ गया है कि हम कुछ करें। आप लोग साथ होके नहीं हमारे लिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हड़ताल जो स्ट्राइक है कंफर्म है 14 तारीख की रात से 12 बजे के बाद से लेकर 18 तारीख की रात तक हम बंद रखेंगे, चाहे भले ही लिखकर वो सब कुछ दे दें। इतना बंद है ये आपको लगा दिया गया है कि कहीं से कॉल ऑफ होने वाली नहीं है। 18 के बाद ही कॉल ऑफ करेंगे, क्योंकि आपकी नहीं, आपके भाइयों हम सबके आपके सपोर्ट से हमें मिल जाएगा तो हम दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको मिलेंगे। इसलिए आप साथ और कॉल अप जब होगी, जब इसी में प्रोड्यूसर आएंगे 22 क्राफ्ट के सामने, जब कॉल अप होगी अकेला कोई आदमी कॉल अप नहीं करेगा। मेरा एडिटर भाई बोलता है कि हमने बीच में स्ट्राइक किया था, क्या हुआ उसका? सर हम लोग एक्चुअली क्या होता है, जब लास्ट टाइम हमने किया स्ट्राइक सबने मिलके किया, बट उसका कुछ सॉल्यूशन किसी को दिखा नहीं, तो वो हम एक मजाक बन के रहे। मुझे भी कई लोग या इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हारा, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। नहीं, लेकिन पैसे भी नहीं दिए उस टाइम पे कॉल ऑफ के। इसी वजह से तो इसको स्ट्रिक्ट किया इस बार कि जो पिछली बार जो सबका कटा वो सब कंपेंसेट करेंगे। पैसा से भी ज्यादा मजाक बनने वाली बात हो जाती है कि मॉडल से मतलब आपने जो स्ट्राइक किया उसको सर इस बार मजाक नहीं बनना है। उसी को खत्म इस बार हम लोगों को मजाक नहीं बनना है। इस बार हमको हक के लिए लड़ना है। इस तरह में तो हर बार की मजाक लड़ाई नहीं है, है। हर बार है हर बार की लड़ाई। बिल्कुल ठीक है, हमारा नारा ये है कि कभी नहीं तो कभी नहीं। किसी को कोई भी डिमांड से जाए, कोई भी डिमांड से जाए। अच्छा, हमारी डिमांड क्या है पहले सुनिए, बोलिए आप। हमारी डिमांड हमारी डिमांड बहुत सिंपल सी है सर। जो उन्होंने इंक्रीमेंट बोला था वो हमको मिलना चाहिए।
डेली आप लोगों को और सब लोगों को फील्ड में भी कन्वेंस मिलना चाहिए। आप लोग भी अगर रात को 11-12 बजे जाते तो एक नाइट अलाउंस आप लोगों को भी मिलना चाहिए, अच्छा हाइजीनिक खाना मिलना चाहिए, एग्रीमेंट आप लोगों का सबका इंडिविजुअल होना चाहिए। और हमारी एक और डिमांड है कि भैया हमारा पैसा हमारी यूनियन में भेजो। अगर जब आपका पैसा आपकी यूनियन में जाना शुरू होगा तो इनको भी समझ में आएगा यूनियन वाले को कि भैया इसको की जरा कम मिल रहा है। फिर हम प्रोड्यूसर से पूछ सकते हैं कि भैया आप पैसा कितना दे रहे हो और हमारे बंदे को कितना मिल रहा है। वहां रोक लगाई जाएगी, वहां संशोधन होगा कि भैया बीच में का पैसा खा कौन रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि भैया अगर वो भले 3 महीने चेक आ जाए, लेकिन 3 महीने भी अगर चेक आता है फिर भले आपके डायरेक्ट नाम से चेक आपके नाम से ही आएगा, लेकिन यूनियन में आएगा। यूनियन के नाम से चेक नहीं चाहिए, चेक आप ही के नाम को, लेकिन यूनियन में आता है तो यूनियन को खबर मिलती है कि भैया नहीं ये 60,000 में काम कर रहा था, कल इनको हटा के 40,000 वाले को बुलाया गया, 40,000 वाले को हटा के 20,000 वाले को। वो नहीं होना चाहिए। जब एक बार चैनल ने 60,000 का बजट पास कर दिया तो चैनल को बीच में बजट चेंज नहीं करती कि आप 40,000 वाले को ले लो। तो 60,000 के बाद अगर कोई नया काम करने आता है वो 61,000 पे होना चाहिए, वो 49,000 पे नहीं होना चाहिए। ये हम लोग का एक और सब लोगों का कम से कम 20-20 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग फैमिली, कि भाई अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली सिक्योर हो। हमारी सबसे बड़ी डिमांड चाहिए इंश्योरेंस की भी है इसका। एक हमारा बेस रेट का मैटर है, मिनिमम बेस रेट हमने ये किया है, जिसको कि अप्रूवल प्रोफेसर लोग ने नहीं दिया है, लेकिन वो बेस रेट हम लोग 2 साल से लेके घूम रहे हैं। तो वो बेस रेट के नीचे तो एग्रीमेंट माना ही नहीं जाएगा। अगर आप मान लो कि आपका 1.25 लाख रुपया है एक एडिटर का और वो 1 लाख में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं होगा। और उसके ऊपर हर एक साल 11%, 12% जो भी होगा वो इंक्रीमेंट हर एक साल बढ़ते रहना चाहिए, वो कम नहीं होगा। आप एक कंपनी का थोड़ी काम करते हो, 4 कंपनी में काम करते हो, उनको थोड़ी पता आप कितने साल में कितना काम कर रहे हो। नहीं आप हम लोग नौकरी पे थोड़ी आप 10-12 टका बोल रहे हो, बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा? नहीं जैसा तेरा एक नहीं अब मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, स्नेह की बात, कल मैं बीबीसी की बात करता हूँ, परसों मैं उसकी बात करता हूँ, तो कैसे बढ़ेगा? जो पेमेंट आप लेते हो, जो पेमेंट आप लेते हो उसके ऊपर इंक्रीज होगा। अच्छा किसी से भी आप लो ना, फिर उसको रखेंगे नहीं ना। सर आप समझे नहीं, सर समझे नहीं। 1 अगस्त को आप 50,000 ले रहे हो, 11% बढ़ गया। आप अगले साल 1 अगस्त को आप किसी ही कंपनी में काम कर रहे होंगे, आपको 50,000 मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है, 70,000 मिल रहा है, उससे मतलब नहीं। जो उस दिन उस तारीख को मिल रहा होगा उसके ऊपर आपका इंक्रीमेंट होना चाहिए। आप समझ रहे हैं सर, एक क्लियरफाई अगर दूसरा कंपनी में लेगा नहीं ना इतना, नहीं ऐसा नहीं, आप कर रहे हो तो सबका ही बढ़ गया ना, आपका अकेले का थोड़ी बढ़ा, वो तो सारे एडिटर का बढ़ गया एडिटर ना। का बड़ा, और उसके उसी पर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। सपोज एक बेस है 1 लाख रुपया आपका बेस रेट बनता है, ठीक है ना। कंपनी आज 1 लाख रुपया दे रही है, 1,11,000 रुपया उसको अगले साल से वो बेस रेट पे देना पड़ेगा। चाहे कोई का बहुत बड़े एडिटर आप 1.5 लाख दे रहे हैं, 2 लाख दे रहे हैं, मिनिमम डजंट मैटर, लेकिन मिनिमम आपको मिलेगा। बेस रेट जो है वो हमारा बढ़ते जाएगा हर एक साल 12%। एवरी ईयर इट विल इंक्रीज। वो कम नहीं होगा कि आज 1 लाख ले रहे हो, अगले साल कोई प्रोजेक्ट आया तो 70,000 में करो, ये नहीं होना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी जो दूसरा जो कम बजट वाला रहेगा ये बेस रेट मतलब कम वाले को उठाएंगे ना, असिस्टेंट वाले को उठा के रख के काम कराएंगे। नहीं ऐसा कैसे? इसलिए तो हम लोग है ना भाई, सीनियर रख के आपका एक फोन करो और हम लोग आ जाएंगे। कैसे लेंगे? जितना डिमांड सीनियर का होगा, जितना जिस शो को उतने ही सीनियर रहेंगे, जितने असिस्टेंट होंगे उतने ही असिस्टेंट रहेंगे। कोई उसमें ये नहीं होगा। अब कुछ ऐसा होता है तो फेडरेशन है, हम पूरी एसोसिएशन है, आप पहुंच जाएंगे, क्यों कर रहे हो ऐसा पूछेंगे प्रोड्यूसर को, और वो पूछने का नौबत ही नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ जो हम लोग का सिस्टम है, जो बेस रेट है उसके ऊपर एवरी ईयर 11%, 12% जो भी फेडरेशन डिसाइड करेगी उस हिसाब से बढ़ेगा। और वो तो फिर एमओयू बनेगा ना, एमओयू जो बना रहेगा। थर्सडे को वेडनेसडे को शूट हुआ है, कितनी मैन पावर के साथ वो बता लेके काम उसको रेडी करके सैटरडे को टेलीकास्ट करना है? सर ये who will decide कि अगर कंपनी ने ही वेडनेसडे को टेलीकास्ट रखा हुआ है और मतलब शूट रखा हुआ है टेलीकास्ट सैटरडे को, तो आपको लगता है कि बिना डे नाइट करके एपिसोड निकल जाएगा? मैन पावर